आपका फाउंडेशनल इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये इस बात की स्टडी है कि कैसे लोग, बिजनेसेस और देश अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए चॉइसेस बनाते हैं। नीचे दिए गए सेशन में क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस और आंसर्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो, की डेफिनेशन क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। इन्हें ध्यान से पढ़ें और इन थ्योरीज़ को अपने आपस के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करें। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? आंसर, microeconomics, it is the study of economics decisions made by an individual, a household or a single firm. Example, an individual's income or the price of a single pen. Macroeconomics, it is the study of the economy as a whole or at an aggregate level. Example, the total national income of a country or the inflation rate. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ये किसी एक व्यक्ति मीन्स इंडिविजुअल, परिवार मीन्स हाउस होल्ड या किसी एक कंपनी के इकोनॉमिक फैसलों की स्टडी है। एग्जाम्पल, एक आदमी की इनकम या एक पेन के प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरे देश या बड़ी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी है। एग्जाम्पल, एक देश की टोटल नेशनल इनकम या इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर। क्वेश्चन नंबर 2, what is the law of demand? Answer, the law of demand states that keeping all other factors constant, when the price of a commodity increases, its demand decreases, and when the price decreases, its demand increases. Example, if the price of apples goes up to rupees 200 per kg, people will buy less, but if it drop to rupees 50 per kg, they will buy more. लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है? आंसर, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर बाकी सभी चीज़ें सेम रहें तो जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड घट जाती है और जब प्राइस घटते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, अगर सेब यानी कि एप्पल्स 200 रुपीज़ किलो हो जाए तो लोग उसे कम खरीदेंगे, लेकिन अगर वही सेब 50 रुपीज़ किलो हो जाए तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मीन्स शॉर्ट फॉर्म GDP. Answer, gross domestic product GDP is the total market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a specific financial year 1st April to 31st March. It is the biggest indicator used to measure a country's economic growth. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स GDP का क्या मतलब होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP जो है किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री यानी कि घरेलू सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में बनने वाले सभी फाइनल
गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू होती है। यह किसी देश की इकोनॉमिक्स ग्रोथ को मापने का सबसे बड़ा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एनी टू मेन फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI सेंट्रल बैंक। आंसर, फर्स्ट, issuer of currency. The RBI has the sole monopoly to issue currency notes in the India, except for the 1 rupee note and coins which are issued by the Ministry of Finance. Second, bankers bank. Just as the general public maintains accounts in commercial banks like SBI, HDFC, all commercial banks maintain their reserve accounts with the RBI. The RBI also provides them with loan in times of financial need. Okay. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स RBI यानी कि सेंट्रल बैंक के कोई दो मेन फंक्शन बताइए। इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी जारी करना। इंडिया में करेंसी नोट्स छापने का मोनोपोली सिर्फ RBI के पास है, सिर्फ 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। सेकंड, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। जैसे आम पब्लिक आम पब्लिक का अकाउंट कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI या HDFC में होता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स अपना अकाउंट RBI के पास रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर RBI ही इन बैंक्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के टाइम पर लोन देता है। ओके, कंक्लूज़न। अंत में इन फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को मास्टर करना पहला कदम है। ये समझने की तरफ कि डेली मार्केट और नेशनल पॉलिसीज़ कैसे काम करती हैं। याद रखें कि इकोनॉमिक्स को सिर्फ रटने या मेमोराइज करने के बजाय कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझकर सबसे अच्छे से पढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, इन रूल्स को जैसे लॉ ऑफ डिमांड या RBI का रोल डेली न्यूज़ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करें और आप पाएंगे कि ये सब्जेक्ट्स हाईली स्कोरिंग होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।